प्यार जो मौत के बाद भी ख़त्म नहीं हुआ, या फिर वो सिर्फ एक धोखा था। जब एक अजनबी आपकी ज़िंदगी बन जाए तो क्या आप उसे अपनाएंगे या उससे भागेंगे? ये कहानी है प्यार, धोखे और उस अंधेरे की जो कभी ख़त्म नहीं होता। तो चलो शुरू करते हैं। बारिश की हल्की हल्की बूंदें गिर रही थी, सड़कें भीगी हुई थी और हर तरफ ठंडी हवा चल रही थी। रिया छतरी लिए ऑफिस से घर लौट रही थी। अचानक उसकी नज़र सामने पड़े एक आदमी पर पड़ी। वो आदमी अजीब था, भीगा हुआ, खामोश, और उसकी आंखें जैसे कुछ कहना चाहती थी। रिया को लगा जैसे उसने उसे पहले कहीं देखा है। एक्सक्यूज़ मी, उसी आदमी ने धीमी आवाज़ में कहा। रिया रुक गई। क्या आप मुझे पहचानती है? रिया चौंक गई। नहीं, मैं आपको नहीं जानती। वो आदमी हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द था। अजीब है, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। रिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। अगले दिन फिर वही आदमी रिया को बस स्टॉप पर मिला। आप फिर? रिया ने पूछा। हाँ, क्योंकि मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। रिया गुस्से में बोली। देखिए, ये सब बंद कीजिए, मैं आपको नहीं जानती। वो आदमी शांत रहा, फिर बोला। तुम्हें चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है और तुम बारिश में भीगना पसंद करती हो, लेकिन बीमार पड़ने से डरती हो। रिया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ये बातें कोई अजनबी कैसे जान सकता था? रिया अब डरने लगी थी। उसने अपनी दोस्त नेहा को सब बताया। नेहा बोली, ये कोई स्टोकर हो सकता है। रिया ने पुलिस में जाने का सोचा, लेकिन दिल के किसी कोने में उसे लग रहा था कि ये आदमी बुरा नहीं है। उसकी आंखों में डर नहीं, दर्द था। उस रात रिया को सपना आया। वो उसी आदमी के साथ थी, हंस रही थी, हाथ पकड़कर चल रही थी, और अचानक एक जोरदार एक्सीडेंट। चीख, खून, अंधेरा। रिया डरकर उठ बैठी। ये कौन है? अगले दिन रिया ने उस आदमी से बात करने का फैसला किया। तुम कौन हो? वो आदमी धीरे से बोला। मेरा नाम आरव है। रिया का दिल धड़क उठा। और मैं तुम्हारा पति हूँ। रिया के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्या? आरव ने उसे एक फ़ोटो दिखाई। रिया और आरव शादी के कपड़ों में मुस्कुराते हुए। रिया की आंखों में आंसू आ गए। ये कैसे? आरव बोला। 1 साल पहले हमारी शादी हुई थी, लेकिन एक एक्सीडेंट में तुम्हारी याददाश्त चली गई है। रिया को सब कुछ धीरे धीरे याद आने लगा। रिया ने पूछा, तो तुम अब तक कहाँ थे? आरव चुप हो गया, फिर बोला, मैं जिंदा नहीं। रिया का दिल रुक गया। क्या? उस एक्सीडेंट में मेरी मौत हो गई थी? रिया अब रो पड़ी थी। तो तुम? मैं तुम्हें छोड़ नहीं पाया। तुम मुझे भूल गई थी, इसलिए मैं वापस आया। रिया ने कांपते हुए उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ हवा में चला गया। आरव बोला, अब तुम्हें सब याद आ गया है। अब मुझे जाना होगा। रिया चिल्लाई। नहीं, मैं तुम्हें फिर से नहीं खो सकती। आरव मुस्कुराया। प्यार कभी ख़त्म नहीं होता, बस रूप बदल लेता है। धीरे धीरे आरव गायब होने लगा। रिया रोती रही। आरव, मत जाओ। उसकी आवाज़ हवा में गूंजती रह गई। कुछ महीनों बाद रिया अब पहले जैसी नहीं थी, लेकिन मजबूत हो गई थी। वो हर बारिश में मुस्कुराती थी, क्योंकि उसे पता था कहीं न कहीं उसका स्ट्रेंजर मैन उसे देख रहा है। अंत, लेकिन एहसास बाकी। प्यार कभी ख़त्म नहीं होता, वो बस यादों में, एहसासों में, और कभी कभी एक अजनबी के रूप में लौट आता है। अगर आप चाहें तो मैं इसी कहानी का आरव को आने के बाद रिया की ज़िंदगी बदल गई, लेकिन एक सवाल उसके दिल में हमेशा था। क्या सच में आरव चला गया? हर रात उसे किसी की मौजूदगी महसूस होती थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। एक रात ठीक 2:13 बजे रिया की नींद अचानक खुल गई। कमरे में अजीब सी ठंड थी। उसने देखा खिड़की अपने आप खुल गई थी और पर्दे हवा में नहीं, किसी अदृश्य हाथ से हिल रहे थे। रिया डर गई। तभी उसे पीछे से वही आवाज़ सुनाई दी, रिया। रिया धीरे धीरे मुड़ी और उसका दिल रुक गया। सामने आरव खड़ा था, लेकिन इस बार वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें काली थी, चेहरा पीला और मुस्कान डरावनी। रिया ने डरते हुए कहा, आरव, तुम वापस क्यों आए? आरव ने धीरे से कहा, क्योंकि तुमने मुझे जाने नहीं दिया।
रिया समझ नहीं पाई। क्या मतलब? आरव की आवाज़ भारी हो गई। तुम्हारा प्यार मुझे इस दुनिया में बांध चुका है। अचानक कमरे की लाइट्स बंद हो गई। रिया को चारों तरफ अंधेरा दिखा और फिर उसे कई आवाज़ें सुनाई देने लगी। हमें भी देखो, हमें भी याद करो, रिया चीख पड़ी। ये कौन है? आरव बोला। ये वो आत्मा है जो अधूरी रह गई। अब रिया को समझ आया, आरव अकेला नहीं था। वो दुनिया जहाँ से वो आया था वहाँ और भी कुछ था, और वो सब रिया तक पहुँचना चाहते थे। आरव रिया के करीब आया। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ आ सकती हो। रिया का दिल टूट गया। मतलब मुझे मरना होगा? आरव चुप रहा। रिया रोते हुए बोली, प्यार किसी को ख़त्म नहीं करता, प्यार उसे जीना सिखाता है। आरव की आंखों में पहली बार इंसानियत झलकी। अचानक कमरे में अंधेरा और गहरा हो गया। दूसरी आत्माएं गुस्से में आ गई। उसे मत जाने दो। रिया ने डरते हुए भगवान का नाम लिया और तभी कमरे में एक तेज रोशनी फैली। आरव चिल्लाया भी, लेकिन फिर अचानक शांत हो गया। उसकी आंखें फिर से सामान्य हो गई। रिया, तुमने मुझे आज़ाद कर दिया। रिया रोते हुए मुस्कुराई। अब जाओ, हमेशा के लिए शांति से। आरव धीरे धीरे गायब होने लगा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर सुकून था। मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूँगा। अगली सुबह रिया ने पहली बार बिना डर के सूरज देखा। अब उसे किसी भी मौजूदगी महसूस नहीं होती थी, क्योंकि अब आरव सच में मुक्त हो चुका था। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। उस रात रिया को एक मैसेज आया अननोन नंबर से, मैं वापस आऊँगा। रिया उस मैसेज को देखकर सन्न रह गई। मैं वापस आऊँगा। उसने तुरंत नंबर कॉल किया, लेकिन नंबर अस्तित्व में ही नहीं था। रिया का दिल तेज़ धड़कने लगा। क्या आरव फिर से? अगले कुछ दिनों में रिया की ज़िंदगी फिर से डर में बदलने लगी। घर की चीज़ें अपने आप हिलने लगी। आईने में उसका चेहरा अजीब दिखने लगा, और सबसे डरावना, जब वो सोती उसे कोई धीरे धीरे उसका नाम फुसफुसाता। रिया। रिया ने इस बार सच जानने की ठान ली। वो उस अस्पताल में गई जहाँ उसका एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ एक बूढ़ा चौकीदार उसे मिला। उसने रिया को देखकर कहा, तुम फिर आ गई? रिया चौंक गई। आप मुझे जानते हैं? चौकीदार ने डरते हुए कहा, तुम उस रात मरी नहीं थी, लेकिन कोई और था जो मरना नहीं चाहता था। रिया ने पूछा, कौन? चौकीदार ने धीमे से कहा, वो आरव नहीं था। रिया का दिल रुक गया। क्या मतलब? चौकीदार बोला, उस रात एक्सीडेंट में सिर्फ एक नहीं 3 लोग मरे थे। एक तुम, एक आरव और एक अजनबी आदमी। रिया कांपने लगी। तो फिर जो मेरे पास आया था? चौकीदार की आंखों में डर था। वो आरव नहीं, वो तीसरा आदमी था। रिया के हाथ से फ़ोन गिर गया। लेकिन उसने खुद को आरव क्यों कहा? चौकीदार बोला, क्योंकि वो तुम्हारे शरीर और तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आना चाहता था। रिया समझ गई। वो आत्मा जो उसके पास आई थी वो उसका पति नहीं था, वो एक खतरनाक आत्मा थी। रिया रोने लगी तो असली आवाज़ चौकीदार बोला, वो तो उसी दिन शांति पा चुका था। रिया की दुनिया टूट गई। जिस पर उसने भरोसा किया, जिससे उसने प्यार समझा, वो एक धोखा था। अचानक अस्पताल की लाइट्स बंद हो गई। ठंडी हवा चलने लगी और वहीं आवाज़ गूंजी, अब सच जान गई रिया। रिया ने पीछे देखा। वो खड़ा था स्ट्रेंजर मैन, लेकिन इस बार उसका असली चेहरा सामने था। खून से भरा, डरावना, आंखें चहलती हुई। वो हंसने लगा। मैं तुम्हारी ज़िंदगी चाहता था, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आत्मा। रिया डर गई। तुम मुझसे क्या चाहते हो? वो बोला, तुम्हें अपने साथ ले जाना। रिया भागने लगी, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। वो आत्मा धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। अब तुम बच नहीं सकती, रिया रोते हुए बोली। आरव, अगर तुम कहीं हो तो मेरी मदद करो। अचानक एक तेज रोशनी फैली और उस रोशनी में आरव दिखाई दिया, इस बार शांत और शक्तिशाली। आरव ने उस आत्मा से कहा, तुमने उसका इस्तेमाल किया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दोनों के बीच भयानक टकराव शुरू हो गया। कमरा कांपने लगा। आखिरकार आरव ने उस आत्मा को ख़त्म कर दिया। वो चीखते हुए गायब हो गई। मैं फिर आऊँगा। रिया रोते हुए आरव के पास आई। तुम सच में? आरव मुस्कुराया। इस बार सच में, आखिरी बार।
रिया ने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी, आरव बोला, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, यादों में। और फिर वो हमेशा के लिए चला गया। रिया अब अकेली थी, लेकिन इस बार डर नहीं था, क्योंकि उसे सच पता था, प्यार सच्चा था और अजनबी सिर्फ एक साया था। कुछ महीनों बाद रिया को आईने में खुद का चेहरा देखा, लेकिन पीछे वही अजनबी खड़ा था। रिया कई मिनट तक आईने के सामने खड़ी रही। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। ये मैंने सच में देखा था या सिर्फ मेरा वहम था? उसने धीरे धीरे फिर से आईने में देखा। इस बार पीछे कोई नहीं था। रिया ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, आईने में उसका रिफ्लेक्शन मुस्कुरा रहा था, जबकि रिया खुद नहीं मुस्कुरा रही थी। अब रिया को महसूस होने लगा था कि उसके अंदर कुछ बदल रहा है। उसे रात में नींद नहीं आती, उसे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती, और सबसे खतरनाक, उसे लोगों की भावनाएं महसूस होने लगी, जैसे वो उनके डर को देख सकती हो। एक दिन ऑफिस में उसकी एक सहकर्मी पूजा उससे झगड़ रही थी। रिया, तुम बहुत बदल गई हो। रिया गुस्से में उसे देख रही थी। अचानक कमरे की लाइट्स झपकने लगी। कंप्यूटर अपने आप बंद हो गया। पूजा डर गई। ये क्या हो रहा है? रिया को खुद समझ नहीं आया, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी खुशी थी। उस रात रिया को फिर वही सपना आया, अंधेरा, ठंडी हवा, और फिर वो अजनबी उसके सामने खड़ा था, इस बार पहले से ज़्यादा शक्तिशाली। मैं वापस आ गया, रिया चिल्लाई। तुम ख़त्म हो चुके थे। वो हंसा। मैं ख़त्म नहीं होता, मैं बस रूप बदलता हूँ। रिया ने गुस्से में पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? वो धीरे धीरे उसके करीब आया। मैं तुम्हारे अंदर हूँ। रिया का दिल रुक गया। क्या? वो बोला, जब तुमने मुझे हराया था, मैं पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ। मेरा एक हिस्सा तुम्हारे अंदर रह गया। रिया पीछे हटने लगी। नहीं, ये झूठ है। अचानक रिया के हाथ अपने आप हिलने लगे। उसकी आंखें लाल होने लगी। आईने में उसका चेहरा बदलने लगा। आधा चेहरा रिया, आधा उसी अजनबी का। रिया चीखने लगी, नहीं, मैं तुम्हें अपने अंदर नहीं रहने दूंगी। अजनबी हंसने लगा। अब बहुत देर हो चुकी है, तुम और मैं अब एक है। अगले दिन रिया ऑफिस गई, लेकिन इस बार वो खुद नहीं थी। उसकी नज़रें ठंडी थी और उसके अंदर वो अंधेरा बढ़ चुका था। एक सहकर्मी उसे टकरा गया और अचानक वो ज़ोर से गिर गया, जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। रिया ने कुछ नहीं किया था, या शायद किया था। रिया घर आई। उसने आईने में खुद को देखा और इस बार वो खुद मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो मुस्कान रिया की नहीं थी। रिया आईने के सामने खड़ी थी। उसकी आंखें अब वैसी नहीं रही, उनमें अजीब सी चमक थी। आईने में उसका चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था। आधा रिया, आधा वो अजनबी। रिया ने डरते हुए कहा, तुम मुझसे अलग है, मैं तुझे हरा दूंगी। आईने आईने से आवाज़ आई, नहीं, अब हम एक हैं। दिन गुजरते गए। रिया अब पहले जैसी नहीं रही। वो लोगों के डर को महसूस करती, गुस्से में चीज़ें अपने आप टूट जाती, उसकी मौजूदगी से माहौल ठंडा हो जाता, लोग उससे दूर रहने लगे। लेकिन रिया को अब फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसे उस अंधेरे की ताकत पसंद आने लगी थी। एक रात जब रिया पूरी तरह अंधेरे में डूब रही थी, अचानक कमरे में हल्की रोशनी फैली और उस रोशनी में आरव फिर से दिखाई दिया, लेकिन इस बार वो कमज़ोर था। रिया, अभी भी वक्त है। रिया हंसने लगी। तुम देर से आए हो, आरव ने कहा। तुम ये नहीं हो, ये तुम्हारा असली रूप नहीं है। रिया की आंखों में एक पल के लिए आंसू आए, लेकिन फिर उसकी आवाज़ बदल गई। चुप रहो, अजनबी उसकी आवाज़ में बोल रहा था। अब ये मेरी है। कमरे में तेज तूफान सा बनने लगा। एक तरफ आरव की रोशनी, दूसरी तरफ अजनबी का अंधेरा। रिया बीच में खड़ी थी। उसका शरीर कांप रहा था। दोनों ताकतें उस अपनी तरफ खींच रही थी। अचानक रिया के सामने उसकी पुरानी यादें आने लगी। आरव के साथ बिताए पल, उसकी मुस्कान, उसका सच्चा प्यार। रिया रोने लगी। मैं ऐसी नहीं हूँ, अजनबी चिल्लाया। अगर तुमने मुझे छोड़ा तो तुम मर जाओगी। आरव बोला, अगर तुमने इसे अपनाया तो तुम जीते जी मर जाओगी। रिया ने आंखें बंद कर ली। उसके सामने दो रास्ते थे,
ताकत या इंसानियत? रिया ने धीरे धीरे कहा, मैं इंसान रहना चाहती हूँ। अचानक उसके शरीर से तेज रोशनी निकलने लगी। अजनबी चीखने लगा, नहीं! रोशनी इतनी तेज थी कि पूरा कमरा चमक उठा। अजनबी धीरे धीरे ख़त्म होने लगा, लेकिन रिया भी कमज़ोर पड़ रही थी। आरव चिल्लाया, रिया! रिया मुस्कुराई, इस बार मैं सच में तुम्हारे पास आ रही हूँ। आरव की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, तुम जी सकती हो, रिया ने धीरे से कहा। प्यार कभी किसी को ख़त्म नहीं करता, वो उसे सही रास्ता दिखाता है। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अंधेरा ख़त्म हो चुका था। अजनबी हमेशा के लिए गायब हो गया। कुछ समय बाद लोगों ने रिया को अस्पताल में पाया। वो जिंदा थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी, जैसे वो सब कुछ पीछे छोड़ चुकी हो। एक दिन रिया आईने के सामने खड़ी थी। इस बार उसने सिर्फ रिया दिख रही थी। वो मुस्कुराई, लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, आईने में आरव खड़ा था, शांत, मुस्कुराता हुआ। कहानी का संदेश: सच्चा प्यार कभी ख़त्म नहीं होता। अंधेरा हमेशा रहेगा, लेकिन उसे हराने की ताकत भी हमारे अंदर होती है। और कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अंदर ही होती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।